हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल केम इनसाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म के डिफरेंस के बारे में। मतलब दोनों भी मैकेनिज्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना दोनों मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म देखने के बाद हम समझेंगे कि इन दोनों बेसिक्स जो मैकेनिज्म है आपके CBSE स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, तो इन मैकेनिज्म्स में डिफरेंट क्या है। पहले तो मैं बता देती हूँ कि हम डिफरेंस क्यों देख रहे हैं। अगर हम इन मैकेनिज्म का डिफरेंस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली इन दोनों मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है। और आपने फ़र्क अच्छे से समझ लिया तो ये दोनों बेसिक मैकेनिज्म है। आप किसी भी रिएक्शन में अगर SN2 अप्लीकेबल करना हो या फिर SN1 अप्लाई करना हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों मैकेनिज्म के बीच में। सो सबसे पहले आज की वीडियो में हम पूरा डिफरेंस यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म का। सो अभी बिना देरी करे स्टार्ट कर देते हैं इन दोनों मैकेनिज्म के डिफरेंस के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तो सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म का मेजर डिफरेंस क्या होता है। SN1 मैकेनिज्म होता है टर्शरी हैलो अल्केन में, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म जो टर्शरी हैलो अल्केन्स थे उसमें ये SN1 मैकेनिज्म आप देखेंगे, और SN2 मैकेनिज्म देखेंगे प्राइमरी हैलो अल्केन में। ये इसका मेजर डिफरेंस होता है। देखिए, दिस मैकेनिज्म takes place in tertiary haloalkane and this mechanism takes place in primary haloalkane। ये तो सबसे पहला मेजर डिफरेंस रहेगा। This mechanism takes place in प्राइमरी हैलोअल्केन। तो ये रहेगा मेजर डिफरेंस। SN1 मैकेनिज्म टर्शरी हैलोअल्केन में आपको देखने को मिलेगा और SN2 मैकेनिज्म आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हैलोअल्केन में देखने को मिलेगा। सेकेंड डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। सो देखिए, SN1 मैकेनिज्म दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एंड यूनिमोलिकुलर। तो ये मैकेनिज्म क्या रहेगा, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म रहेगा। यानी कि रिएक्शन जो मैकेनिज्म का रेट डिपेंड करेगा वो सिंगल रिएक्टेंट के बेसिस पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट के बेसिस पर ही पूरी मैकेनिज्म होगी। और बाद में जो कार्बोकटाइन या फिर इंटरमीडिएट सिंथेसाइज होता था वो किसी भी रिएजेंट के साथ ट्रीट होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट होगा और वहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। सो देखिए, दिस मैकेनिज्म this mechanism is a unimolecular. Similarly, SN2 mechanism is a bimolecular mechanism, या फिर रिएक्शन भी लिख सकते हो आप, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन की जो रेट रहेगी वो दोनों रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्या रहेगा, थर्ड देखते हैं। It is a one step, it is a two step reaction. It is a two step reaction. जो रिएक्शन में तो हमने क्या कह दिया है कि रिएक्शन का रेट जो रहता है वो सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है पहली वाली स्टेप में। तो क्या होता है, जो पहली वाली स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनता है वो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर दो स्टेप्स बनेंगी मैकेनिज्म में। तो ये रहेगा दो स्टेप वाला मैकेनिज्म। और साथ ही साथ ये रहेगा SN2, it is a single step reaction. It is a single step reaction. So देखिए यहाँ पर कैसे होगा, फोर्थ अभी पॉइंट, प्रोडक्ट इज फॉर्मेट थ्रू इन्वर्शन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN1 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फ्रंट साइड एंड बैक साइड, मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन को फ्रंट साइड में भी अटैक करता है और बैक साइड में। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50% होती है अटैक करने की। इसीलिए यहाँ पर प्योर प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता है। प्रोडक्ट मिलता है एक हमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन के थ्रू और दूसरा मिलता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के थ्रू। सो अभी हमारे नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या रहेंगे, हम पूरे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आप इन दोनों मैकेनिज्म में कंफ्यूज ना हो और आपको ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझे। सो देखिए, मैंने अभी यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या लिया था,
प्रोडक्ट इज फॉर्मेट थ्रू इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 50-50 प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो अभी नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में। क्या होता है, SN1 जो रिएक्शन होता है इज नॉट ए कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड यहाँ पर साइमल्टेनियसली होगी। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर तो वहाँ पर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड आप साइमल्टेनियसली देखेंगे, उसी को कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन, जहाँ पर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आप साइमल्टेनियसली देखोगे। सो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस रहेगा। दिस रिएक्शन इज नॉट कंसर्टेड, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आगे भी आपको ज़रूर ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, कंसर्टेड, एंड दिस इज कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब यहाँ पर मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड साइमल्टेनियसली होगी। और SN2 मैकेनिज्म में आप वहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट भी देखोगे। तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सो अभी हमने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में क्या देखा था अभी रिसेंटली पॉइंट में, कि यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म में प्रोडक्ट जो होता है मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से होता है, मतलब यहाँ पर प्योर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। सो क्या पॉइंट रहेगा, 6 पॉइंट, प्योर प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्मेट। सिमिलरली अगर SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर 100% मतलब प्योर प्रोडक्ट हमें मिलता है, प्योर प्रोडक्ट इज फॉर्मेट। सो देखिए यहाँ पर प्योर प्रोडक्ट हमें फॉर्म होता है SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि यील्ड जो है हमें वहाँ पर 100% मिलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन के बैक साइड में अटैक करता है सिर्फ और सिर्फ। सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा ये रिएक्टिविटी देखेंगे अभी हम यहाँ पर। इन दोनों डिफरेंसेस में हम रिएक्टिविटी देखेंगे यहाँ पर। सो रिएक्टिविटी क्या होगी, SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी कार्बोकटायन यानी कि टर्शरी अल्किल हैलाइड सबसे पहले रिएक्शन देगा, बाद में देगा सेकेंडरी और सबसे लास्ट में देगा प्राइमरी। और यहाँ पर जो आप देखेंगे लास्ट पॉइंट में SN2 मैकेनिज्म में, यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड यानी कि प्राइमरी हैलो अल्किन ज़्यादा रिएक्शन देगा, फास्ट रिएक्शन देगा, देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। तो यही मेजर डिफरेंस आज की वीडियो में हमने कवर अप किया है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा SN1 SN2 मैकेनिज्म और उसका डिफरेंस। सो अगर पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।